फर्श से अर्श तक एक जादुई दास्तान। मुंबई सपनों का शहर, जहां हर रोज़ हज़ारों लोग अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। कोई अपनी किस्मत चमका लेता है तो कोई इसी चकाचौंध के पीछे कहीं खो जाता है। इसी शहर के एक व्यस्त चौराहे के किनारे फुटपाथ पर रहती थी प्रगति। प्रगति एक अनाथ लड़की थी। बचपन क्या होता है, माता पिता का प्यार क्या होता है, उसने कभी नहीं जाना। उसके पास रहने को कोई छत नहीं थी और ना ही कोई ऐसा इंसान था जिसे वो अपना कह सके। प्रगति दिखने में असाधारण रूप से बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थीं, जैसे उनमें कोई अनकही कहानी छुपी हो। उसका चेहरा इतना मासूम था कि कोई भी उसे एक बार देखता तो देखता ही रह जाता। लेकिन इस बेरहम और मतलबी दुनिया में सिर्फ सुंदरता से पेट नहीं भरता। भूख की आग सबसे बड़ी होती है। जब पेट में दाना ना हो तो इंसान की गरिमा और सपने सब टूटकर बिखर जाते हैं। प्रगति के साथ भी यही हुआ। भूख के कारण जब उसके धैर्य का बांध टूट गया तो मजबूरी में उसे सड़कों पर भीख मांगनी पड़ी। उसका रोज़ का यही नियम बन चुका था। फटे पुराने कपड़े पहने, उलझे हुए बालों और धूल से सने चेहरे के साथ वो सुबह से रात तक गाड़ियों के पीछे भागती। कभी कोई दया खाकर 1-2 रुपए उसके हाथ पर रख देता तो कभी लोग अपनी गाड़ियों के शीशे चढ़ा लेते और उसे धुतकार देते। कई रातें उसने भूखे पेट फुटपाथ पर ठंडी हवाओं के बीच रोते हुए बिताई थीं। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर रोती और कहती, हे भगवान, अगर मुझे ऐसी ही जिल्लत की ज़िंदगी देनी थी तो मुझे पैदा ही क्यों किया? क्या मेरी इस बदहाली का कभी कोई अंत होगा? लेकिन उसकी चीखें ट्रैफिक के शोर में कहीं दबकर रह जाती थीं। समय बीतता गया और एक दिन मुंबई में झमाझम बारिश हो रही थी। शाम का वक्त था और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थीं। हर कोई जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने की जल्दी में था। ट्रैफिक सिग्नल लाल हो चुका था। प्रगति भूख से बेहाल थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो भीगती हुई गाड़ियों के बीच से गुजर रही थी। तभी उसकी नज़र एक बहुत आलीशान चमचमाती हुई बड़ी काली गाड़ी पर पड़ी। प्रगति धीरे धीरे उस गाड़ी की तरफ बढ़ी और कांपते हुए हाथों से गाड़ी के पिछले हिस्से के शीशे पर दस्तक दी। उसने अपनी धीमी और दर्द भरी आवाज़ में कहा, साहब, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। उस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे विहान अरोड़ा। विहान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित जीनियस और बड़े निर्देशकों डायरेक्टर्स में से एक थे। उनकी बनाई हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचती थी। इन दिनों विहान अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक बिल्कुल नए और अनोखे चेहरे की तलाश में थे। उन्होंने हज़ारों लड़कियों के ऑडिशन लिए थे, लेकिन उन्हें वो बात किसी में नज़र नहीं आ रही थी जो उनकी कहानी की मुख्य अभिनेत्री में होनी चाहिए थी। प्रगति की आवाज़ सुनकर विहान ने जैसे ही अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया, उनकी नज़र प्रगति के चेहरे पर पड़ी। विहान वही स्तब्ध रह गए। उनके पैर जैसे जम गए। धूल, मिट्टी और बारिश के पानी से सने उस चेहरे के पीछे एक गजब का तेज था। प्रगति की उन बड़ी और रोती हुई आंखों में एक ऐसा दर्द और गहराई थी जिसे ढूंढने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स तरसते हैं। उसकी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता किसी अप्सरा जैसी थी। विहान ने अपने जीवन में देश विदेश की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियां देखी थीं, लेकिन जो आकर्षण, जो मासूमियत इस लड़की के चेहरे पर थी, वो उन्होंने आज तक कहीं नहीं देखी थी। विहान के दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा, यही है मेरी फिल्म की नायिका। लेकिन ये लड़की यहाँ इस हाल में फुटपाथ पर भीख क्यों मांग रही है? विहान ने एक पल भी नहीं गवाया। उन्होंने तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर की परवाह किए बिना प्रगति से कहा, अंदर आओ, बैठो गाड़ी में। प्रगति अचानक एक अजनबी के इस व्यवहार से बहुत डर गई। वो 2 कदम पीछे हट गई। उसने सोचा कि कहीं ये कोई बुरा इंसान तो नहीं, लेकिन जब उसने विहान की आंखों में देखा तो उसे वहाँ कोई हवस या बुराई नज़र नहीं आई। विहान की आंखों में एक अजीब सा ठहराव, सम्मान और सच्चाई थी। विहान ने बहुत मीठे स्वर में कहा, डरो मत लड़की, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
क्या तुम इस जिल्लत भरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहती हो? क्या तुम एक नई शुरुआत करना चाहती हो? मुझ पर भरोसा करो। प्रगति ने सोचा कि इस नरक जैसी फुटपाथ की ज़िंदगी से बुरा उसके साथ और क्या ही होगा। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, सिर हिलाया और गाड़ी के अंदर बैठ गई। विहान ने अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी घर की तरफ ले चलो। विहान प्रगति को अपने आलीशान बंगले पर ले आए। महल जैसे उस घर को देखकर प्रगति की आंखें फटी की फटी रह गईं। विहान ने अपनी केयर टेकर और महिला स्टाफ को बुलाया और निर्देश दिए, इसे सबसे अच्छे कमरे में ले जाओ। इसके नहाने, साफ सुथरे कपड़ों और अच्छे खाने का तुरंत इंतज़ाम करो। उस रात प्रगति ने महीनों बाद पेट भरकर खाना खाया और एक मखमली बिस्तर पर सोई। उसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है और सुबह आँख खुलते ही वो फिर उसी फुटपाथ पर होगी। लेकिन ये सपना नहीं, उसकी हकीकत बनने जा रही थी। अगली सुबह से प्रगति का नया जीवन शुरू हुआ। विहान ने शहर के सबसे बड़े स्टाइलिस्ट, स्किन केयर एक्सपर्ट और डिज़ाइनरों को अपने घर बुला लिया। प्रगति के उलझे हुए बालों को संवारा गया, उसकी त्वचा की देखभाल की गई और उसे बेहतरीन आधुनिक और पारंपरिक लिबासों में ढाला गया। जब 2 दिन बाद प्रगति पूरी तरह तैयार होकर एक सुंदर साड़ी पहने विहान के सामने आई, तो विहान के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। धूल के पीछे छुपा वो हीरा अब पूरी तरह चमक रहा था। प्रगति इतनी सुंदर लग रही थी कि उस पर से नज़र हटाना असंभव था। लेकिन विहान एक पारखी जौहरी थे। वो जानते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में टिकने के लिए सिर्फ खूबसूरत चेहरा काफ़ी नहीं होता। प्रगति को अभी एक सभ्य समाज का हिस्सा बनना था। विहान ने खुद प्रगति को तराशने का जिम्मा उठाया। प्रगति की भाषा में जो सड़क का प्रभाव था, विहान ने उसे सुधारा। उसे सिखाया गया कि कैसे शब्दों का चयन करना है, कैसे धीमी और प्रभावशाली आवाज़ में बात करनी है, कैमरे के सामने और बड़े लोगों के बीच कैसे उठना है, कैसे बैठना है और कैसे आत्मविश्वास के साथ चलना है। प्रगति को हर छोटी बड़ी बात सिखाई गई। विहान रोज़ शाम को प्रगति के साथ बैठते। वो उसे बड़े बड़े कलाकारों के सीन दिखाते, डायलॉग डिलीवरी सिखाते और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आँखों से भावनाओं को कैसे व्यक्त करना है, ये सिखाते। शुरुआत में प्रगति बहुत घबराती थी। जब भी वो कोई गलती करती, वो रोने लगती और कहती, विहान सर, मैं एक अनपढ़ और भीख मांगने वाली लड़की हूँ, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी, मुझे जाने दीजिए। तब विहान बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ते और कहते, प्रगति, तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम मिट्टी में छुपा वो हीरा हो जिसे दुनिया ने पहचाना नहीं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं? विहान के शब्द प्रगति के अंदर एक नई ऊर्जा भर देते। प्रगति के दिल में विहान के लिए सम्मान ईश्वर से भी बढ़कर हो गया। वो रात रात भर जागकर डायलॉग याद करती और अपनी कमियों को सुधारती। लगभग 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद विहान ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने अपनी नई फिल्म की घोषणा की और दुनिया के सामने अपनी नई हीरोइन प्रगति को पेश किया। पूरी मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री हैरान थी। किसी को नहीं पता था कि ये लड़की कहाँ से आई है। विहान ने प्रगति के अतीत को राज ही रखा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई प्रगति की लाचारी का मजाक उड़ाए। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। प्रगति के लिए ये एक परीक्षा थी। सेट पर सैकड़ों लोगों और भारी कैमरों के सामने शुरू में वो झिझकी, लेकिन जैसे ही विहान ने एक्शन बोला, प्रगति ने अपनी पूरी आत्मा उस किरदार में झोंक दी। उसने अपनी पुरानी जिंदगी के दर्द को अपने अभिनय का हथियार बना लिया। जब वो रोती तो सेट पर मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती। विहान कैमरे के पीछे बैठकर मुस्कुराते। उन्हें पता था कि उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। आखिरकार फिल्म बनकर तैयार हुई और सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई, और फिर जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट साबित हुई। थिएटरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रगति की नाम की गूंज थी। आलोचकों ने लिखा,
दशकों बाद भारतीय सिनेमा को एक ऐसी अभिनेत्री मिली मिली है जो अपनी आंखों से अभिनय करती है। प्रगति की सादगी और अभिनय ने देश के करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। रातों रात प्रगति की किस्मत बदल गई। कल तक जो हाथ लोगों के सामने भीख के लिए फैलते थे, आज लोग उन हाथों का ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसते थे। जिस लड़की को देखकर लोग अपनी गाड़ियों के शीशे चढ़ा लेते थे, आज उसकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर हजारों की भीड़ जाम हो जाती थी। उसकी अपने नाम की जैसे जैसे उन्नति होती गई, उसे एक के बाद एक बड़ी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, अवार्ड्स मिलने लगे। वो देश की सबसे महंगी और सफल अभिनेत्री बन चुकी थी। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी प्रगति के अंदर रत्ती भर भी घमंड नहीं आया। वो आज भी उतनी ही सरल और विनम्र थी। इस पूरे सफ़र के दौरान विहान और प्रगति के बीच का रिश्ता बहुत गहरा हो चुका था। विहान ने सिर्फ प्रगति का हुलिया नहीं बदला था, बल्कि उन्होंने उसे एक नई आत्मा, एक नई पहचान दी थी। प्रगति विहान को अपने जीवन का भगवान मानती थी, लेकिन विहान के दिल में प्रगति के लिए सम्मान और स्नेह धीरे धीरे एक पवित्र प्रेम में बदल चुका था। विहान को प्रगति की सफलता से ज़्यादा उसकी सादगी और उसके साफ दिल से प्यार था। वो उसके बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक शाम विहान ने अपने आलीशान बंगले के टेरेस पर एक बेहद खूबसूरत माहौल तैयार किया। पूरे टेरेस को सफ़ेद गुलाबों और मध्यम जलती हुई मोमबत्तियों से सजाया गया था। धीमी धीमी धुन में संगीत बज रहा था। विहान ने प्रगति को वहां आने के लिए कहा। प्रगति सफ़ेद रंग के एक बेहद खूबसूरत अनारकली सूट में वहां पहुंची। बिना किसी हैवी मेकअप के भी वो साक्षात परी लग रही थी। विहान उसे देखते ही रह गए। दोनों ने साथ में डिनर किया और पुरानी यादों को ताज़ा किया कि कैसे वो पहली बार उस बारिश की रात में मिले थे। डिनर के बाद विहान ने प्रगति की तरफ देखा। उनकी आंखों में इस बार एक अलग सा सस्पेंस और घबराहट थी। एक ऐसी घबराहट जो अक्सर बड़े बड़े स्टार्स को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले डायरेक्टर के चेहरे पर कभी नहीं दिखती थी। विहान ने आगे बढ़कर प्रगति के दोनों नाजुक हाथों को अपने हाथों में ले लिया। प्रगति ने चौंक कर विहान की तरफ देखा। विहान ने बेहद भावुक और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, प्रगति, जब मैंने तुम्हें उस चौराहे पर देखा था, तब मैं सिर्फ अपनी फिल्म के लिए एक चेहरा ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें यहाँ लाया, तुम्हें सिखाया, लेकिन इस प्रक्रिया में कब मैं तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारे साफ दिल और तुम्हारी रूह से मोहब्बत कर बैठा, मुझे पता ही नहीं चला। आज पूरी दुनिया तुम्हारी दीवानी है, तुम स्टार हो, लेकिन मेरे लिए तुम आज भी वही प्रगति हो जिसकी आंखों की सच्चाई ने मुझे अपना गुलाम बना लिया था। विहान ने अपनी जेब से खूबसूरत हीरे की अंगूठी निकाली और घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने कहा, प्रगति, मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम इस डायरेक्टर की ज़िंदगी की असली हीरोइन बनोगी? प्रगति, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रगति स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि उस परम आनंद के आंसू थे जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। प्रगति को विहान के इस प्रपोजल पर कोई आपत्ति कैसे हो सकती थी? विहान तो उसके रक्षक थे, उसके मार्गदर्शक थे और उसके दिल के राजा थे। विहान ने ही तो उसे कचरे के ढेर से उठाकर आसमान का सबसे चमकता हुआ सितारा बनाया था। प्रगति ने बिना एक पल गवाए विहान को कसकर गले लगा लिया। वो रोते हुए मुस्कुराई और बोली, विहान सर, आप ये क्या पूछ रहे हैं? मेरी ये सांसें, ये ज़िंदगी, ये नाम, सब कुछ आपका ही तो दिया हुआ है। अगर उस रात आपने मेरा हाथ न थामा होता तो आज प्रगति इस दुनिया में होती ही नहीं। मैं तो उसी दिन आपकी हो गई थी जिस दिन आपने मुझ पर भरोसा किया था। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका प्यार मिला। उस चांदनी रात में मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी के बीच उन दोनों का प्यार मुकम्मल हो गया। फुटपाथ की वो अनाथ लड़की आज न सिर्फ देश के करोड़ों दिलों की धड़कन थी, बल्कि उस इंसान की जीवन संगनी बनने जा रही थी जिसने उसकी तकदीर को अपने हाथों से दोबारा लिखा था। ये कहानी गवाह थी
कि अगर हौसला हो और कोई सही राह दिखाने वाला मिल जाए तो किस्मत के सबसे काले पन्नों को भी कामयाबी के सुनहरे अक्षरों से में बदला जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।